हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं पुष्पा देवी फिर से आप लोगों के बीच एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि कटिंग रहेगी प्रिंसेस कट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बाजू इसकी निकाल चुकी हूँ। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। तो ये 10 इंच की 9.5 इंच की बाजू है। मैंने इसमें हाफ इंच प्लस किया हुआ है। यहाँ पर हम पल्टी करेंगे मैन फैब्रिकेशन, तो बस हमें हाफ इंच ही एक्स्ट्रा लेना था, ज़्यादा नहीं। और बॉटम है, एल्बो स्लीव है ये, तो इसकी बॉटम है 8.5 इंच। तो जैसे कि मैं इसमें हाफ करके ली हूँ 4 इंच 2 पॉइंट। और आर्म होल में डाउन की हूँ, यहाँ से आप देख रहे हैं 3 इंच। ठीक, ये 3 इंच मैं यहाँ पर डाउन की हूँ। तो ये हमारी बाजू हो गई है कटिंग। यहाँ पर मैंने मार्किंग किया हुआ है। ये मैं मेन फैब्रिक में सेट करने के बाद इसे कटिंग करूँगी। बैक पार्ट है हमारा ये। तो मैं अभी इसमें नेक ड्राफ्टिंग नहीं की हूँ, ओनली बेस निकाली हूँ, क्योंकि आगे का जब हम कटिंग कर लेंगे उसके बाद हम पीछे का सेट करेंगे। तो जैसे कि हमारी लेंथ है ब्लाउज की 14.5 इंच। इसकी कमर जो भी है उसकी चौथा हिस्सा मैं आपको बस ट्रिक बताऊंगी, मेजरमेंट में नहीं दिखा रही हूँ। जिस तरह मैं ले रही हूँ उसी ट्रिक से आप निकालो। जो हमारी कमर होती है, जितनी भी नंबर की आएगी आपकी मेजरमेंट, उसमें आपको 4 से डिवाइड करना है और जो आपका नंबर आएगा वही लेना है। जैसे कि मेरा 24 इंच का है, तो 24 का 4th भाग करूँगी तो 6 इंच यहाँ पर कमर आ गया। 1 इंच डॉट का और ये 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा। सेम वैसे ही चेस्ट का रखेंगे हम। चेस्ट है हमारी, इसमें मैं हाफ इंच प्लस की हूँ चेस्ट का, क्योंकि प्रिंसेस कट है तो थोड़ा फ्री ही होना। तो जैसे कि 30 इंच का है चेस्ट, तो चेस्ट 30 है तो उसका हम डिवाइड करेंगे 4th से, तो 7.5 यानी कि 7.5 इंच निकलेगा। तो मैं इसमें हाफ इंच ऐड करके ले रही हूँ, 8 इंच ली हूँ मैं, बाकी 1.5 इंच मार्जिन है। आर्म होल 30 का 6 से डिवाइड करके हम निकाले हैं, 5.5 इंच आया। तो यहाँ पर मैंने 0.75 का गुलाई भी डाली हूँ। तो जैसे कि आप इतना तो समझ में आ गया, क्लियर बता दी मैं आपको। हमारी शोल्डर है 6.5 इंच, 13 का हाफ करके, जितना भी शोल्डर आप लेंगे फुल शोल्डर, उसमें आप डिवाइड 2 करके रख लीजिए। और उसके बाद नेक अपना मार्जिन ले लीजिए, जितना भी आपको कटिंग करना है। तो जैसे कि नेक का जो फैलाव है विथ, वो मैं 3 इंच रख रही हूँ। ये बॉट नेक है, बहुत ही छोटी साइज है, 30 इंच बोले तो 0 साइज में आती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं अभी। तो जैसे कि हमारा जो ब्लाउज का लेंथ है, हम बराबर एक टिक लगा लेते हैं सेम टू सेम इस तरह से। ओके, एक बराबर हम टिक लगा लेंगे। यहाँ से हम पूरी मेजरमेंट निकालेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये। तो ये हमारी ब्लाउज की लेंथ हो गई। यहाँ से हम नेक ले लेंगे पहले। नेक जैसे कि है हमारा 6.5 इंच, तो हम यहाँ 7 इंच लेंगे, हाफ इंच ऐड करेंगे ऊपर, क्योंकि जाएगी शोल्डर में सिलाई के लिए। शोल्डर निकाल लेते हैं। शोल्डर 6.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच। तो यहाँ पर हम 0.75 डाउन करेंगे और यहाँ से हम आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल 5.5 इंच, और जो नेक हमारी बीच रहेगी वो भी हम निकाल लेते हैं 3 इंच। और जो नेक बीच निकाले हैं वो, और यहाँ से जो माइनस किया हुआ हमारा आर्म होल है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ओके, उसके बाद आर्म होल के पास जितना, यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा, ये 6.5 इंच है ना, ये 6.5 इंच है, तो यहाँ भी आपको 6.5 इंच ही रखनी है। ओके, अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन को भी सीधी कर लेंगे। इस लाइन को हम चेस्ट लाइन भी बोल सकते हैं। यहाँ से हम चेस्ट निकालेंगे, तो चेस्ट जैसे कि 8 इंच मैं चौथा हिस्सा निकाल रही हूँ, ये हमारा मार्जिन रहेगा। नीचे कमर का निशान बनाएंगे हम। तो कमर जैसे कि हमारी 6 इंच है, तो यहाँ पर डॉट में 1.5 इंच का लेने वाली हूँ, तो 1.5 का हाफ करके हम ले लेंगे। जैसे कि 1 इंच 1.75, 1.5 का मतलब इतना हम यहाँ पर ले लेंगे। 1 इंच 0.25 लेंगे हम। तो ये हमारा डबल करेंगे तो ये 1.5 इंच आ जाएगा, और ये हमारा बाकी मार्जिन रह जाएगा यहाँ। तो जितना भी हम यहाँ पर लेंगे उतना ही हमको यहाँ पर डॉट डालनी है। ठीक, डॉट के लिए ध्यान दीजिए यार। ये 5.5 जहाँ भी हमारा आ रहा है, ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से फीते को फोल्ड कर लेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। अब ये जो भी हमारा जितना भी यहाँ पर आया है नंबर, उसका भी हम इस तरह से डबल करेंगे और ये यहाँ भी टिक लगा लेंगे। समझ में आया? अब हम यहाँ से मिडिल से लेंगे अपना लोअर चेस्ट और
चेस्ट अपेक्ष, जो कि चेस्ट पॉइंट बोलते हैं। तो जैसे कि चेस्ट पॉइंट भी हम सीना के चौथा हिस्सा ही निकालते हैं, तो ये 8 इंच आ रहा है, 8 में हम ½ इंच प्लस करेंगे शोल्डर जॉइंट के लिए, तो ये हमारा 8.5 इंच पर चेस्ट पॉइंट बनेगा। और यहीं से हम लोअर चेस्ट लेंगे, तो लोअर चेस्ट जैसे कि 11 इंच है और ये पूरी लेंथ 14.5 इंच है। तो हम ये पूरी की पूरी लेंथ इस तरह से हम रख लेंगे। यहाँ भी हम ½ इंच प्लस करके लगा लेते हैं, 11 है तो 11.5 लगाएंगे। याद रहे जो भी हमारा यहाँ सिलाई में जाने वाला है उसको हम यहाँ प्लस करना ही करना है। ओके, अब हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई लगा लेते हैं। तो आर्म होल की गोलाई हम कैसे लगाएंगे, जो कि हमारे ये जो मिडिल पार्ट हम जो लिए थे, यहाँ से हमको ½ इंच 2 लाइन ओनली 0.25 इस तरह से अंदर आना है, और यहाँ पर हमें ½ इंच अंदर आना है, ½ इंच अंदर आएंगे। ठीक है, और इसको हम इस तरह से यहाँ से भी ½ इंच हम छोड़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर ऊपर से नहीं लेना है हमें लाइन, और इस तरह से स्केल को अच्छे से सेट करते हुए एक क्रॉस लाइन बना लेंगे। जितनी भी ये लाइन जा रही है उतना हम क्रॉस लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ½ इंच की गोलाई लेंगे। बैक में मैं 0.75 ली थी, 2 लाइन ऊपर, आगे में मैं ओनली ½ इंच लूँगी, 2 लाइन कम करके। अब हमें इस लाइन को इस तरह से एक गोलाई शेप लगा देनी है, जो कि हम फ्रेंच कर्व से लगा लेते हैं। इस तरह से फ्रेंच कर्व को हम रखेंगे अच्छे से सेट करते हुए। इस तरह से हम गोलाई तो ये हमारी आर्म होल की भी गोलाई हो गई। और अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि अपना जो चेस्ट का जो अपेक्ष होता है, जो बीच में हम पॉइंट बनाते हैं, तो वो हम मैच कर लेते हैं। जैसे कि हमारा अपेक्ष टू अपेक्ष जिसको बोलते हैं, दोनों सीना का जो गैप होता है उसको ले लेंगे। तो वो मेरा है यहाँ पर मेजरमेंट में 6 इंच। तो इसमें हम, अगर आप बीच में जॉइंट हुक साई लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप ½ इंच प्लस कीजिए, और अगर नहीं है तो प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ सिलाई जाएगी तो उसके लिए मैं 2 लाइन ऊपर करके मार्क कर रही हूँ। सेम जितना यहाँ पर हम लेंगे उसमें ½ इंच प्लस माइनस करके यहाँ ले लेंगे इस तरह से। ओके, और यहाँ पर भी हम सेम ये वाली मार्किंग मिलाएंगे। तो जैसे कि जहाँ भी हमारी आर्म होल है, यहाँ से आपको ½ इंच ऊपर जानी है। इस तरह से ½ इंच ऊपर जाएंगे, और इस लाइन को इस लाइन से यहाँ से हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ जो भी पॉइंट बनेगा हम उसको माइनस करेंगे। यहाँ पर देखिए कि 1.5 इंच मुझे लेना है टेकन के लिए, जो डॉट लगाएंगे इसके लिए 1.5 इंच मुझे रखना है। तो इस तरह से हम ये साइड में, जिधर से हमारी साइड रहती है वहाँ से ओपन भाग की तरफ हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे, और इस लाइन को भी यहाँ से इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। प्रिंसेस कट की यही परफेक्ट मार्किंग है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये 6 इंच आ रहा है, इसको भी हम मैच कर लेते हैं। ये लाइन जितनी है उतनी ही आनी चाहिए। ये है हमारी 6 इंच, तो यहीं से हम इस तरह से करेंगे। ये भी यहाँ पर 6 इंच आ रही है, यहाँ मार्क कर लेंगे हम। ये हमारी मेन लेंथ रहेगी। अब यहाँ पर जितना भी हमारा आ रहा है 6 इंच, इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और एक मार्क यहाँ करेंगे। ओके, फिर यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको बराबर रखते हुए अब यहाँ भी एक इस तरह से डबल करके एक मार्क लगाएंगे। ओके, अब इस मार्क को हमको यहाँ से गोलाई मिलानी है। तो गोलाई कैसे मिलाएंगे हम, जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ½ इंच बाहर जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर 0.25 बाहर जाएंगे। ओके, इसको हमें इस तरह से गोलाई इसमें मैच करनी है। ये जो पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट को हम यहाँ से धीरे से इस तरह से माइनस कर देंगे। ओके, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर हमें डॉट कितना लेना है, तो ये जितना भी हमारा डॉट इधर रहता है 1.5 इंच का है, तो यहाँ पर हम 0.75 लेंगे। इस तरह से देखिए 0.75 मतलब यहाँ पर
ये वाली लाइन आएगी हमारी डॉट। अब इसको भी हम मिला लेते हैं इसमें इस तरह से। ये भी हमारी डॉट हो गई। इस डॉट को हम कटिंग करके सिलाई करेंगे। ये माइनस हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये टोटल माइनस हो जाएगी। इसको भी हम अच्छे से गोलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से पहले डॉट लगाएंगे इस तरह। अब इसको इस तरह से हम धीरे धीरे इसमें मिला लेंगे। ये हमारा माइनस होगा और ये वाली हमारी इस तरह से लाइन पॉइंट बन जाएगी। देख पा रहे हैं आप ठीक से। और ये हमारी नेक लाइन है। यहाँ से हम नेक लाइन रखे हैं जो कि हमारी आर्म होल से थोड़ी सी नीचे आ रही है। तो इसमें भी हम डॉट लगा लेते हैं। एक यहाँ पर भी हम डॉट डालेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से 2.5 इंच पर एक मार्क कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा क्लोज करेंगे। छोटी सी यहाँ पर डॉट लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें भी मैच कर सकते हैं इस तरह से। ओके, इस तरह से भी इसको यहाँ जितना भी आप डॉट लेंगे उसका हाफ यहाँ लेना है। ये समझ लीजिए जितना हमारा नीचे का जो डॉट होता है उसका हाफ आर्म होल में डॉट जाएगा और जो आर्म होल में डॉट रहेगा उसका हाफ यहाँ आई उसके पास हमारी चेस्ट जो अपेक्स का जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ से हमारी डॉट आएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना अब कमर निकाल लेते हैं। तो जैसे कि ये माइनस करके हम कमर निकालेंगे। इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ के इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। ओके, अब यहाँ से हम अपना कमर ले लेंगे। तो कमर हमारी है 6 इंच, 6 इंच और ये 1.5 इंच का हमारे पास मार्जिन आ गया करेक्ट। देख रहे हैं आप, ये माइनस होने के बाद और इसी तरह से ये भी माइनस हो जाएगा। तो जब देखिए अब ये यहाँ पर भी क्या एक पॉइंट रहता है कि जो हम लेंथ यहाँ से यहाँ तक हमारी रहेगी, जैसे 4.5 इंच है, ये वाली हमारी लेंथ 4.5 है। तो ये साइड को भी हमारी 4.5 इंच ही आनी चाहिए। ठीक, तो ये तो अभी करेक्ट आ रही है बट हम थोड़ा ऊपर ही रख, देखिए ये क्रॉस जा रही है। तो इसको हम जब स्टिच करेंगे ना तो ये प्रॉपर लेवल में आ जाएगी। अब यहाँ पर हम माइनस जितना किए हैं उतना हमको आर्म होल यहाँ नीचे की तरफ लेके जानी है। तो वो हम कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। पहले हम फिटिंग लाइन को एक बार इसे मैच कर लेंगे। जो भी हमारी लाइन है इसको हम इस तरह से फिट करने के बाद अब जो यहाँ पर हमारा गैप रहेगा, देखिए ये गैप है 0.25। तो हम यहाँ पर उसका डबल गैप लेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर जाएंगे इस तरह से। 0.2 लाइन का डबल करेंगे तो 4 लाइन होगा, यानी कि 4 लाइन 1/2 इंच होता है। तो हम इसको भी इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी नीचे की होगी। अब ये देखिए जितना हमारा यहाँ पर गैप है ना उतना ही हम यहाँ पर भी नीचे उतरेंगे ताकि हमारी आर्म होल प्रॉपर आ जाए। यहाँ पर हम 2 लाइन नीचे आ गए और यहाँ से भी हम सेम इस तरह से नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। आर्म होल की जो गोलाई हमने यहाँ पर पहले लगाई हुई थी उस गोलाई को अब हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो जब हम इसको स्टिच करेंगे ना उसके बाद ये हमें कटिंग करना है, अभी नहीं काटना है। अभी तो हम जैसे ये वाला हमारा मार्किंग है ना वैसे ही हमें यहाँ से कटिंग करनी है, ये पकड़ के। ओके, ये ध्यान रखिएगा। गले की हम जो चौड़ा भी थे वो 3 इंच में रखी हूँ। इसको मैं वी नेक में कटिंग करूँगी, सॉरी स्वीट हार्ट नेक। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से मैं एक बार मार्किंग मैच कर लेती हूँ। इसके बाद इसमें एक गोलाई लगाती हूँ। तो इसको सिंपल यहाँ से तो गोल रहेगी ये। अब यहाँ से हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो ये हमारी फ्रंट की नेक हो गई। आप चाहें तो इसको पलटी करके निकाल लीजिए या फिर इसमें कैनवास डाल के फिनिशिंग से गोलाई लगाइए। तो गाइस ये प्रॉपर हमारी प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग हो गई। कैसे लगा आपको वीडियो? अगर कहीं कन्फ्यूजन लगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए, हम आपका कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो ये हमारी प्रॉपर मार्किंग हो गई है। मैं अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ।
यहाँ से जो भी हमारा मार्जिन है इसको हम कट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे इस तरह से। इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम गले को कटिंग कर लेंगे। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। कहीं कंफ्यूजन लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा हमें। बाकी मैंने प्रॉपर मेथड आपको समझाया हुआ है इस वीडियो में। उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको हम अभी प्रॉपर नहीं निकालेंगे पूरा, क्योंकि हमें स्टिच करनी है। तो इसको मैं अभी ऐसे ही यहाँ तक निकाल ले रही हूँ। ये जब हम जॉइंट कर लेंगे ना, फिर इस मार्किंग को हम कटिंग करेंगे। ओके, ये देखिए इस तरह से हम इसको प्रॉपर अटैच करेंगे। तो ये बराबर देखिए, मैंने इसके ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए इसके ऊपर चढ़ा के मैंने देख लिया ये प्रॉपर मैच हो रही है। ओके, ये हो गया कटिंग। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा जो बीच का जो फैब्रिक है इसको भी हम निकाल लेंगे इस तरह से। ओके, तो ये हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग हो गई। तो गाइस ये तो हमारी आगे की पार्ट पूरी कटिंग हो गई है। इसको साइड करेंगे। अब हम पीछे का पार्ट जो है उसको हम शेप दे देते हैं नेक वगैरह का। तो जैसा कि आपको मैं सारे मेजरमेंट पहले शुरू में समझा चुकी हूँ। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखे हैं तो वो आपकी मिस्टेक है। मैंने यहाँ पर मैं बेल्ट ले लेती हूँ पीछे का। जो पीछे का हमारा बेल्ट रहेगा वो 4 इंच, यहाँ पर 4 इंच का मैं बेल्ट ले लेती हूँ। ऊपर से मुझे नेक की जो बीच डाउन करना है लेंथ तक, वो मैं 3 इंच करूँगी। यहाँ पर भी 3 इंच का इस तरह से विड्थ ले लूँगी मैं, और यहाँ भी सेम 3 इंच का। अब इसको मैं गोलाई यहाँ पर दे देती हूँ। 1 मिनट मैं आपको बॉक्स बना के दिखा लेती हूँ। पहले ये बॉट नेक है, तो बॉट नेक के लिए मुझे यहाँ पर नेक छोटी रखनी है। इस तरह से नेक को हम छोटा रखेंगे। यहाँ पर भी मैं एक इस तरह से लेंथ से मार्किंग कर लेती हूँ। अब यहाँ गोलाई लगाऊंगी मैं। अब यहाँ मैं 2 इंच का लेंथ रख रही हूँ इस तरह से फैब्रिक। ओके, ये 2 इंच हमारे यहाँ पर हुकसाई आएगी। तो हुकसाई यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो आर्म होल लिया हुआ है यहाँ पर मैं प्लस नहीं की हूँ हुकसाई के लिए। तो मैं मेन फैब्रिक में यहाँ पर प्लस करूँगी, जो कि ये मेरी इतनी लेंथ थी उतनी बराबर मैंने निकाली हुई हूँ। तो इसको हम इस तरह से नेक का बैक में शेप देने वाली हूँ मैं कुछ। इसको इस तरह से क्रॉस में अच्छे से स्केल को रखते हुए क्रॉस मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी बैक के ब्लाउज की डिज़ाइन रहेगी। इसमें मैं ट्रायंगल लेस डाल के डिज़ाइन करूँगी। इस तरह से मैं इसको निकाल लेती हूँ। आप कोई भी चाहे तो आप शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्रायंगल की तरह निकाल रही हूँ। अगर आप डीप नेक बनाना चाहते हैं तो डीप नेक बनाइए, पैक नेक बनाना है पैक नेक बनाइए, या कुछ नहीं निकालना इधर से तो ओनली बॉट नेक में ही बना लीजिए। कोई भी मेथड बनाएंगे अच्छा लगेगा। तो ये हमारी इस तरह से नेक की कुछ फिनिशिंग आएगी। ये मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर अपने सारे पार्ट को रख लिया हुआ है। अब मैं इसको कटिंग करूँगी और कटिंग करके स्टिचिंग करके मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी इस ब्लाउज का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।